तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार लोग मुद्दे जो बात लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा है सचिवालय सहायक का रिजल्ट। सचिवालय सहायक का जो रिजल्ट हुआ और जिसमें धांधली हुई, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यह मांग कर रहे थे बिहार सरकार से और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर जो है परीक्षा रद्द की जाए। बहुत आंदोलन हुए, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, लाठीचार्ज हुआ और मात्र एक शिफ्ट की परीक्षा 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की गई। और जो रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बाद तो हाहाकार ही मच गया। लगभग ये बात तय हो गया कि बिहार सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तब जाकर ये निर्णय लिया गया कि नहीं, आगे की जो कार्रवाई होगी, यानी आंदोलन के बाद से ही हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। साथियों, आपको पता है लगभग 1 महीने से कोर्ट बंद था और 19 जून को कोर्ट खुला है। हमारे साथी, अभी मैं पटना में नहीं हूँ, हमारे साथी जो हैं वो गए थे, मिले लॉयर से, हमारी फ़ोन पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को भी आना है और संडे के दिन भी आना है और मंडे के दिन यानी निश्चित रूप से मंडे के दिन जो है आप लोग को डेट जो है हम फाइल करेंगे और डेट मिलने की उम्मीद है। तो अभी जो अपडेट आपको हम दे रहे हैं वो कोर्ट संबंधित यानी सचिवालय सहायक के परीक्षा का रिजल्ट पब्लिश हुआ और 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली का परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम लोगों ने एक याचिका दायर की है। जैसा कि साथियों पता है, हम लोग के लॉयर हैं रितिका रानी जी, जो बिहार के नामी लॉयर श्री दीन कुमार जी की पुत्री हैं और वो भी काफ़ी चर्चित लॉयर रही हैं। तो उनके पास जो केस हम लोग फाइल किए हैं उसका एक आधार ये है कि हम लोगों की तरफ से जो कोर्ट में मेंशनिंग हुआ है उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली में, उसका आधार ये है कि सरकार भी ये मानती है, आयोग भी ये मानती है, जो एसआईटी का गठन हुआ उसके बिना पर कि एक पाली की जो पेपर रद्द की गई है उसमें 1 मिनट पहले यानी, और वो ये भी मान रही है कि 23 की दूसरी पाली के भी प्रश्न पत्र परीक्षा समाप्त होने के मात्र 1 मिनट पहले लीक हुई है। इससे काफ़ी छात्रों के भी प्रभावित नहीं होंगे, उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। परंतु जब आपने 23 के प्रथम पाली के पेपर रद्द किए, उसका भी आधार वही है, तो फिर 23 के दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र लीक है, तो फिर उसको रद्द क्यों नहीं किया गया। लगातार अभ्यर्थियों के बीच उपापोह की स्थिति थी। उस समय में जो लोग 23 की प्रथम पाली की जो री परीक्षा हुई, एग्जामिनेशन हुई, वो 5 मार्च को आयोजित हुई। तो उस समय 3 लाख परीक्षार्थी तो ये सोच रहे थे कि चलो मेरा पेपर रद्द हो गया, हम तो अच्छे ढंग से 2 महीना टाइम मिला है, हम तैयारी करेंगे। परंतु जब पीटी का रिजल्ट आया तब उनको पता हो गया, क्योंकि 2600 मात्र रिजल्ट है इसके प्रथम पाली, जिसका री एग्जामिनेशन 5 मार्च को हुआ, मार्च 2600 रिजल्ट उसका है। और 23 की दूसरी पाली और 24 वाली जो परीक्षा हुई उसमें 9000 से ज़्यादा रिजल्ट है। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस प्रकार की धांधली और किस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार आयोग की तरफ से हुई है और होने वाली है। इन सारे बिंदु की चर्चा हम करेंगे और आने वाले वर्षों में जो परीक्षा और लेने की तकनीक है उसमें एक चीज़ स्पष्ट है छात्रों अभ्यर्थियों के साथ कि हम लोग साथ जिस प्रकार का धोखा और प्रपंच और षड्यंत्र रचा जा रहा है बिहार सरकार के आयोग द्वारा या बिहार सरकार द्वारा कहा जाए, तो उसमें है कि छात्रों अभ्यर्थियों की कहीं कोई बात सुनी नहीं जा रही है। और आंदोलन की रूपरेखाएं हमने कहा कि बैठक बुलाएंगे, बैठक नहीं बुलाने का उद्देश्य ये था कि छात्रों की बहुत ज़्यादा इसमें सहभागिता होने की उम्मीद नहीं है। कि पहली जो बैठक NIT मोड़ पर हम बुलाए उसमें 20-25 लोग आए थे, ठीक है। ये कहा गया था कि गांधी मैदान में बैठक बुलाने के लिए, लेकिन जैसा कि साथियों पता है कि गांधी मैदान में बैठक बुलाने के पहले ही बिहार सरकार के जो अफसर अधिकारी हैं उनको एक सूत्रों से एक खबर मिली कि बिहार की कुछ लोग जो है वहाँ धांधली करने वाले हैं, कुछ लोग जो है वहाँ उपद्रव मचाने वाले हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो परीक्षा बैठक पर रोक लगाने का प्रयास किया। तो अभी जो हम लोग का है कि 19 की प्रथम पाली 19 के जो कोर्ट खुला है उसमें हम लोग जो है रितिका रानी जी से अर्जेंट मेंशनिंग की फाइल हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मंडे के दिन हम लोग का डेट मिल जाना चाहिए। पहले जो थी वो RR प्रसाद की सिंगल बेंच में थी, अब जो मामला है वो मधुरेंद्र प्रसाद की अथी में बेंच में है। तो साथियों लोग मैसेज कर रहे थे लगातार कि क्या हुआ 19 को, तो 19 को नहीं 20 को लोग गए थे उनके पास, 21 को गए थे और 20 को भी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई। तो हमारे लॉयर द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग के कोर्ट में जो केस है उसमें मेरिट है और मेरिट होने के साथ ये उम्मीद हम करते हैं कि जो सरकार की तरफ से पहली हम लोग की मांग है
कि जो मेंस की जो परीक्षा है उस जो जिसका फॉर्म भराया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, और दूसरी 23 की प्रथम पाली या 24 की जो पारी है परीक्षा है उसको जल्द से जल्द यानी उसको रद्द करने का जो सिफारिश है वो बिहार सरकार को करे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को करे, ताकि जिस प्रकार की जो लापरवाही और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है वह छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। लगातार लोग को कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि बैठक बुलाया जाए, आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा। साथियों, आप आंदोलन प्रोटेस्ट का कोई अब जगह तो नहीं है, बस एकमात्र उम्मीद जो है वो यही है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला छात्र हित में हो, क्योंकि जिस प्रकार की धांधली, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है परीक्षा को लेकर, उसमें निश्चित रूप से छात्रों और अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। और आने वाले समय में जब भी को हम लोग की हियरिंग होगी, उम्मीद हम करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वह छात्र हित में होगा। 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है, उनके माँ बाप के सपनों का सवाल है, और विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव बिहार सरकार और कर्मचारी चयन आयोग कर रही है, लगातार हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर की बुकलेट कॉपी मिलनी चाहिए, OMR शीट की कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए, आंसर किया पब्लिश कीजिए, कट ऑफ बताइए। कुछ नहीं, सीधे सीधे रिजल्ट बताया जाता है, और किसका रिजल्ट हुआ, किसका कितना मार्क्स आया, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम फिर अपडेट आपको देंगे। पहली बार कि हम फिर मंडे के दिन आपको एक अपडेट देंगे कि सुनवाई को लेकर क्या कब होने वाली है। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।